By the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अरशद। डियर व्यूवर्स, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रीक ट्रेजेडी के मतलब एडिपस रेक्स है। हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि एडिपस रेक्स कौन था और ये ड्रामा कब लिखा गया, क्या ये ट्रेजेडी है, और अगर ये ट्रेजेडी है तो क्या ये ग्रीक ट्रेजेडी है या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। तो बात करते हैं एडिपस रेक्स से। जनाब, ये सोफोक्लेस ने एंशिएंट ग्रीक में जो ट्रेजेडीज राइट की थी, उसने इसके मतलब 123 प्लेज लिखे थे, जिसमें सिर्फ 7 सर्वाइव कर चुके थे। और उसमें से जो एडिपस रेक्स है ये बहुत प्रोमिनेंट हुआ था। और जो सोफोक्लेस का दौर है जनाब वो 496 से लेके 506 BCE तक है। और Sophocles was born at a village named Colonus near Athens city। और एथेंस के बारे में आप जानते होंगे जनाब, यूनान का एक शहर है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। जो जो क्लासिकल ट्रेजेडीज़ हैं वो सारी की सारी यूनान से बिलोंग करती हैं, और उसमें से द मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर है वो एडिपस रेक्स है। और एडिपस रेक्स को अगर हम बात करें जनाब, द मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज ऑफ सोफोक्लेस फीचर्स एडिपस एंड एंटिगोन। दे आर जनरली नोन एज द थीबन प्लेस। और थीब्स वहाँ का एक शहर था जहाँ पर ये ड्रामा पेश किया गया, ये ट्रेजेडी वहाँ पर वाक़ई हुई और इसको ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया। बात करते हैं जनाब एडिपस रेक्स में कुछ करेक्टर्स की। सबसे पहले एडिपस रेक्स का करेक्टर है, ये रूलर है थीब्स सिटी का, और सन भी है और हस्बैंड भी है जोकास्टा का। बड़े हैरान होंगे कि जोकास्टा एक फ़ीमेल जिसका ये सन भी है और इस बात में इसका हस्बैंड भी बनता है अपने फादर को किल करके। लेकिन ये सारी चीज़ें अनइंटेंशनली अनजाने में हो रही होती है, इसे इन चीज़ों का नहीं पता होता। और क्रियोन एक दूसरा कैरेक्टर जनाब एडिपस का ब्रदर इन लॉ है, और ये जोकास्टा का भाई भी है। और जोकास्टा एडिपस की वाइफ भी है और उसकी मदर भी है। पहले मदर है और बाद में इससे चूँकि शादी हो जाती है, और जोकास्टा को भी नहीं पता होता कि ये इसका बेटा है। उससे शादी हो जाती है, इस लिहाज से वो उसका हस्बैंड भी बन जाता है। और लियोस की बात करते हैं जनाब, एडिपस फादर है, जोकास्टा का सबसे पहला हस्बैंड है। और डेल्फी एन ओरेकल प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में कोई पेशीनगोई करता है, डेल्फी है। और एक जहाँ पर जनाब टायरसीज है, एन ओल्ड पर्सन हु प्रेडिक्ट्स फेट एंड कैन सी फ्यूचर। ये भी फ्यूचर के मतलब पेशीनगोई तो करता है, लेकिन ये साथ फ्यूचर का हाल भी बताता है। और पोलिबस एडिबस का सगेट फादर है इन कुरिन्थ सिटी, यानी कि जिसने इसको लेके एडिपस को पाला होता है। और मीरोप इसकी सगेट मदर है कुरिन्थ में, और करंट रूलर ऑफ कुरिन्थ, और जो कुरिन्थ का जो मौजूदा रूलर है उसकी बीवी भी है। शिफर्ड स्लेव्स ऑफ किंग लियोस एंड मीरोप, ये जो बादशाह लियोस और मीरोप हैं उनका गुलाम भी है और चरवाहा भी है। ये हमने मेन कैरेक्टर डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इसकी समरी की। जो लियोस है उसने जोकास्टा से शादी की होती है और वो थीब्स का रूलर होता है। थीब्स बताते चले आपको यूनान का ही एक शहर है जहाँ पर ये सारा ड्रामा पेश किया जाता है और ये स्टोरी वकूफ़ पज़ीर होती है। और दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर अबाउट टू हैव अ सन। और जनाब वो बड़े खुश होते हैं कि उनके घर में एक बेटा पैदा होने वाला होता है। और जो किंग लियोस होते हैं, जो उनके शहर का ऑरेकल होता है डेल्फी, उसके पास जाता है कि वो फ्यूचर के बारे में पेशीन गोई करे। तो जो डेल्फी होता है वो उसे बताता है कि इसके घर में जो बेटा पैदा होगा वो इसको बादशाह को कत्ल कर देगा और अपनी वालदा से, यानी कि जो बादशाह की बीवी है, उससे शादी भी कर लेगा। अब लियोस क्या करता है जनाब, वो ये जब सारी बात सुनता है तो ऑर्डर लिकोस्टा टू किल द न्यू बॉर्न बेबी बॉय। जब लियोस इस बात को सुनता है तो वो अपनी बीवी जुकास्टा से कहता है कि उस बच्चे को कत्ल कर दे। जुकास्टा कांट बी टू डू दिस, सो शी ऑर्डर्स अ स्लेव टू डू सो। अब चूँकि मदर होती है, माँ होती है, रहम का जज्बा ज़्यादा होता है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो और ये काम एक ग़ुलाम के ज़िम्मे लगाते हैं कि जनाब आप ये काम कर दो। वो जो ग़ुलाम होता है वो बच्चे को कत्ल करने की गर्ज से पहाड़ों पर ले जाता है। वहाँ पे कुरिन्थ का एक शिप चरवाहा होता है जो उस बच्चे को बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है और उसका नाम एडिपस रख देता है। द shepherd carries the baby with him where he is adopted by a king Polybus। और वो जाके बच्चा वहाँ के बादशाह पोलिबस को दे देता है। Oedipus bears a rumor that he is not their biological son। जब उसको पता चलता है कि जनाब ये इनका
ये एडिपस वहाँ पे कुरिन्थ के बादशाह के पास रहता है, परवान चढ़ता है, लेकिन जब इसको पता चलता है कि ये इसके असल वालिदैन नहीं हैं, फिर वो क्या कहता है, ही आस्क्ड डेल्फी ऑरेकल हु आर दिस पेरेंट्स रियली, वो उनसे पूछता है कि उसके असल वालिदैन कौन से हैं। तो क्या कहता है, एडिपस लीव्स कोरिन्थ इन द बिलीफ दैट ही विल नेवर हार्म देम, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सोच कर वो कोरिन्थ को छोड़ देता है और अपने पेरेंट्स की तलाश में निकल पड़ता है। एडिपस अपने वालिदैन की तलाश में जब निकलता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपने वालिद से ही होती है, लेकिन वो नहीं जान रहा होता कि ये अपने वालिद से मिल रहा होता है और दोनों के दरमियान में किसी बात पे इख्तलाफ होता है। तो ये अपने वालिद को वहाँ पहाड़ से पुश करता है, उसको कत्ल कर देता है। तो फिर क्या होता है जनाब, जब ये थीव्स में दाखिल होता है तो वहाँ के लोगों को एक खौफनाक आफत का सामना होता है और ये उससे मुकाबला करता है, उस बला को मार देता है। वो लोग इसकी बहादुरी से मुतासर होते हैं और इसे अपना बादशाह मुंतखब कर लेते हैं और जो जुकास्टा उससे शादी भी कर लेता है। हालांकि जुकास्टा इसी की वही मदर है जिसने इसको बॉर्न किया था, लेकिन उस डेल्फी की पेशीन गोई पे कि ये इसको अपनी वालदा को कत्ल कर डालेगा, अपने वालिद को कत्ल कर डालेगा, तो वो इसको गुलाम को दे देते हैं कि उसको मार दे। लेकिन यहाँ पर ये अभी इसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। अब जब ये वहाँ का एडिपस वाज टू फाइंड द मर्डर्स एट द ब्लाइंड प्रॉफिट टारसिस फॉर हेल्प, जब ये वहाँ का किंग बन जाता है और अपनी वालदा से शादी भी कर लेता है, तो फिर इनके उस शहर जहाँ पर इसकी हुकूमत होती है उसको एक मुसीबत का सामना होता है। तो लोग इसके पास आते हैं, जनाब इसका हल ढूंढा जाए और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। However, he still fears that he may somehow commit incest with his mother. ये भी बताया जाता है कि वो अपनी वालदा से शादी करेगा, लेकिन मैसेंजर उसका कहता है कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मीरोप है वो उसकी असल मदर नहीं है। एवरीथिंग एज इट्स लिस्ट रिवील्ड, फिर उसको जनाब सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। एडिपस जब ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी को जान लेता है, पहचान लेता है कि उसने जिस बंदे को रास्ते में मारा था वो उसका अपना वालिद ही था और जिस औरत से उसने शादी कर रखी है ये उसकी अपनी वालदा ही है। फिर क्या कहता है, जुकास्टा फाइंड्स आउट दिस, शी रन्स टू द बेडरूम एंड हैंग्स हरसेल्फ देयर। जब जुकास्टा को इस बात का पता चलता है कि उसने अपने बेटे से शादी कर रखी तो वो जाके अपने आप को हैंग कर लेती है। और एडिपस क्या करता है जनाब, अपनी आँखों को चुंधिया लेता है, अंधा हो जाता है, अपनी आँखों के अंदर सिलाइयाँ डाल देता है जिससे वो अंधा हो जाता है। और द ब्लाइंड एडिपस लीव्स द सिटी एंड क्रेओन बिकम्स द न्यू रूलर। और क्या करता है जनाब, एडिपस को जब ये सारी बातें आश्कार होती हैं कि उसने अपने ही वालिद को मार डाला है, अपनी वालदा से शादी कर रखी है, अपने आप को वो अंधा कर लेता है और थीव्स सिटी को छोड़ देता है और इस तरह जो क्रेओन है वो इस शहर का न्यू हुक्मरान बन जाता है। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है कि एडिपस किस तरह जब छोटा था तो उसका वालिद एक प्रोफेसी के ज़रिए उसको जब पता चलता है कि मैं अपने बेटे का तो मारा जाऊंगा, तो वो उसको मारने की गरज से पहाड़ों में भिजवा दिया जाता है गुलाम के हाथ और वो उसको किसी दूसरे शहर के बादशाह को बेच देता है। फिर वहाँ ये परवान चढ़ता है, फिर वहाँ से ये अपने असल वालिदैन, जब वहाँ पर इसको पता चलता है कि ये तो इसके असल पेरेंट्स हैं ही नहीं, फिर ये अपने असल वालिदैन की तलाश में जब दोबारा थीव्स सिटी में दाखिल होता है तो यहाँ पर अपने ही वालिद को अनजाने में किसी बात पे जनाब मार देता है और यहाँ का हुक्मरान बन जाता है। लेकिन इसे नहीं पता होता कि इसने अपने वालिद को मार डाला है और ये आकर अपनी बहादुरी की वजह से उस शहर को निजात दिलाता है कुछ मुसीबतों से। तो और इस सिलसिले में इसको जनाब बादशाह मुंतखब कर लिया जाता है, जुकास्टा से शादी कर लेता है। जब इसको पता चलता है कि जुकास्टा ही इसकी असल वालदा है, तो जब ये सारी बातें आश्कार होती हैं तो जुकास्टा भी अपने आप को हैंग कर लेती है और ये अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है और ये सिटी को छोड़ देता है। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एडिपस रेक्स की समरी को डिस्कस किया, थोड़े से माइनर से करैक्टर्स को भी टच किया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं जनाब इसके करैक्टर्स के साथ, थीम्स के साथ इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे। अल्लाह।